महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के पूसे सावड़ी गांव में 4 दिन कबल जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी गवर्नमेंट में यकीनन जमहूरियत के लिए एक बदनुमा दाग है। गांव को इसलिए फसाद के आग में झोंक दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र की अजीम हस्तियों के ताल्लुक से नाजिबा पोस्ट किए गए थे। ये पोस्ट किसकी तरफ से की गई और इसका मकसद क्या था? क्यों एक मुस्लिम अक़लियती बस्ती ख़ास तौर पर मस्जिद को निशाना बनाया गया और एक शख्स को मार दिया गया? इस घिनौने जुर्म की परतें अब खुलने लगी है। मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही इसे फ़िरक़ावाराना रंग दे रहा हो, लेकिन सच्ची है कि यह फ़िरक़ावाराना तशद्दुद नहीं बल्कि शरपसंदों का मुनज़्ज़म हमला था। उसको परमिशन दे के वाटर ने बुलाया गया, उन्हें हमारी माँ बहन काटता, जब कहा जाते क्या मेरे काट किले नहीं चला, क्या हिट लड़ाई करते हो? मीडिया भले ही इसे फ़िरक़ावाराना फसाद बता रहा हो, लेकिन ये फ़िरक़ावाराना फसाद नहीं बल्कि मुस्लिम बस्ती को टारगेट करके निशाना बनाया गया है। अगर ये फ़िरक़ावाराना फसाद होता तो दोनों फ़िरक़ों के लोगों को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन इस हमले में सिर्फ एक तबके का ही जानी और माली नुकसान हुआ है। पूसे सावड़ी में जो खूनी खेल खेला गया और हज़ारों की तादाद में एक गांव में पहुंचकर मुस्लिम बस्ती को जिस तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई, ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर पुलिस बर वक्त एक्शन लेती और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे डालती। शरपसंदों ने रात के अंधेरे में मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाया और लूट मार करके फरार हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ की मदद से शरपसंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अब तक 35 से ज़ायद दंगाइयों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, लेकिन मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इस हमले के पीछे बीजेपी प्रदेश सदर विक्रम पावस्कर का हाथ है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले 8 महीनों से गांव-गांव पहुंचकर नौजवानों को भड़काने और इश्तिहार अंगेज़ी में मसरूफ़ था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाया गया, एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, 15 से ज़्यादा अफराद को ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मियों में पूसे सावड़ी जामे मस्जिद के इमाम भी शामिल है, जिनकी हालत तशवीशनाक थी लेकिन अब मुस्तहकम बताई जा रही है। मुस्लिम तबके की कई गाड़ियों को जला दिया गया, 10 से 15 दुकानों को आग लगा दी गई और इमलाक को लूट लिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस ने उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक कि हज़ारों मुसलमान महलूक नूरुल हसन की लाश लेने से इनकार नहीं कर देते। मकतूल के वर्सा और मकामी अफराद के मुसलसल इसरार के बाद बीजेपी लीडर विक्रम पावस्कर और दीगर गुंडों के खिलाफ सप्लीमेंट्री मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी असल सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। पूसे सावड़ी को तशद्दुद की आग में झोंके जाने से रोका जा सकता था। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस सिलसिले में संभाजी ब्रिगेड के मीडिया इंचार्ज और सतारा न्यूज़ नेटवर्क के सब एडिटर अशफाक अल्ताफ़ हुसैन बागबान ने पूसे सावड़ी पर हमले से 2 रोज़ पहले यानी 8 सितंबर को सतारा के एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को बाज़ाब्ता वीडियो क्लिप और 3 न्यूज़ चैनल्स पर नश्र होने वाली खबरों की लिंक के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई थी। उस शिकायत के साथ ही वीडियो क्लिप पर मबनी पेन ड्राइव भी पुलिस के हवाले की गई थी। उस वीडियो क्लिप और न्यूज़ क्लिप के ज़रिए शिकायत कुनिंदा ने 19 अगस्त को ऑन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ पूसे सावड़ी में अक्सरियती तबके की तरफ से निकाले गए जुलूस की तरफ तवज्जो भी दिलाई थी। अशफाक बागबान ने अपनी शिकायत में वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये रैली पुलिस की इजाज़त के बगैर निकाली गई थी। इस रैली का मकसद मुतनाज़ा पोस्ट मामले में गिरफ्तार मुलजिम आदिल बागबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दबाव बनाना था, लेकिन मोर्चे में रास्त तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। बागबान के मुताबिक उस मोर्चे में तकरीबन 8000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। बताया जाता है कि मोर्चे में जो लोग शामिल थे उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पूसे सावड़ी से नहीं था। इस मोर्चे में मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहार अंगेज़ तकरीरें हुई, मुसलमानों के समाजी बायकॉट और मुसलमानों को सबक सिखाने पर उकसाया गया। अशफाक बागबान ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुसलमानों के घरों के सामने खड़े होकर उन्हें ज़ात पात पर गालियाँ दी गई, उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इलाके के हालात कशीदा होने का ख़तरा लाख हो गया था। अशफाक बागबान ने अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें नफरत अंगेज़ तकरीर करने वालों के खिलाफ पुलिस को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की गई है। अशफाक ने बाज़ाब्ता उस फैसले की कॉपी भी अपनी शिकायत के साथ जोड़ी है और नामजद तरीके से 4 मुलजिमीन जिसमें राहुल दिनेश कदम, आदित्य सुनील देशमाने, प्रकाश भिक्कू माली, तमाम साकिन पूसेवाड़ी और चौथे मुलजिम विकास नाथा पवार साकिन पारगांव ताल्लुका खटाव, इन चारों शरपसंदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया था। वो शिकायत की कापियाँ ज़िला कलेक्टर सतारा और डीआईजी को भी रवाना की गई थी, यानी शहर के अमन पसंद अफराद की तरफ से पुलिस को बर वक्त आगाह करने के बावजूद खातिरख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। अशफाक बागबान का कहना है कि शरपसंदों की जानिब से सोशल मीडिया पर नफरत आमेज़ पैगाम की होड़ लगी हुई थी। 10 दिसंबर को पूसे सावड़ी में मुनज़्ज़म तरीके से हमला ये कहकर किया गया कि इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट के ज़रिए मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। अशफाक बागवान का कहना है कि ये पोस्ट बाज़ाब्ता अकाउंट हैक करके अपलोड किए गए थे और उसकी आड़ में मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस अकाउंट हैक करने की बात से इत्तेफाक नहीं कर रही है, जबकि उससे पहले भी 15 अगस्त के मामले में पुलिस जांच में ये बात वाज़ेह हो गई थी
کہ جس ارمان رمضان نامی نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پوسٹ انسٹاگرام پر ارمان نے نہیں بلکہ امر ارجن شندے نامی شرپسند نے کی تھی۔ پولیس کے مطابق لڑکیوں سے دوستی کا بدلہ لینے اور ارمان کو بدنام کرنے کے لیے شندے نے وہ حرکت کی تھی، لیکن پوسے ساوڑی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلم نوجوانوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس کی موجودگی میں اشتعال انگیزی ہوتی رہی، مورچے میں مسلمانوں کو سبق سکھانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور پھر شرپسندوں کے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ منظم طریقے سے مسلم بستی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں پولیس انتظامیہ اور سرکاری حکام کی لاپرواہی پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ مقامی سماجی کارکن ایڈوکیٹ ورشا دیشپانڈے کا کہنا ہے کہ پولیس 4 واقعات کا صحیح سراغ لگا لیتی تو کسی معصوم کی جان نہیں جاتی تھی اور نہ ہی درجنوں لوگ زخمی ہوتے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ شرپسندانہ حملے کے بعد شہر کے امن پسند افراد نے امن مارچ نکالنے کی کوشش بھی کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔